हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी साथी। इस वीडियो में बात करते हैं शारदा देवी माँ के बारे में और मदरहुड के बारे में। तो रुडयार्ड किपलिंग जो पोइट है, वो मदरहुड को ऑनर करते हुए बोलते हैं, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर एंड देयरफॉर ही मेड मदर्स। गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर एंड देयरफॉर ही मेड मदर्स। ईश्वर हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता है, इसलिए ईश्वर ने माता बनाई, इसलिए ईश्वर ने माँ बना दी। So this is similar what Sharda Devi referred to as Holy Mother by her disciple would say, quoting her husband. So in similar way और सेम तरीके से शारदा देवी, जिनको होली मदर बोला जाता है उनके डिसाइपल के द्वारा, वो अपने हस्बैंड रामकृष्ण परमहंस को कोट करते हुए बोलती हैं कि he had the attitude of a mother towards all creation. उनका जो एटीट्यूड था, मदर के जैसा एटीट्यूड था सारी क्रिएशंस, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या चाहे वो एनिमल्स हो या चाहे वो प्लांट्स हो, ठीक है। एंड ही हैज लेफ्ट मी बिहाइंड टू डेमोन्स्ट्रेट दिस मदरहुड ऑफ गॉड। और वो मुझे छोड़ के चले गए हैं ये गॉड का जो मदरहुड है, ये ईश्वर का जो मातृत्व प्रेम है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। सो दैट सी सेड वाज हर पर्पस इन लाइफ। और यही बोली वो माँ शारदा देवी माँ बोली कि यही मेरा पर्पस है लाइफ में, कि डेमोन्स्ट्रेट करना मदरहुड ऑफ गॉड। अब हम मदर्स के जो रोल होते हैं वो मल्टी फेसेट होते हैं, मल्टीपल रोल्स परफॉर्म करती है मदर। वो चाइल्ड की फर्स्ट टीचर होती है। एंड शारदा देवी फुली इम्बाइब्ड एंड इम्पार्टेड द फिलोसफी ऑफ विज्ञान वेदांता। और शारदा देवी जी ने इसी तरीके से विज्ञान वेदांता की फिलोसफी स्प्रेड करी, डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ ऑल दोस टीचिंग्स कुड बी अप्लाइड टू मेक आवर ओन लाइफ ब्लेस्ड। और डेमोन्स्ट्रेट किया इस फिलोसफी से, क्या जब हम इस फिलोसफी को अप्लाई करेंगे तो हमारी लाइफ कैसे ब्लेस्ड हो सकती है, हमारी लाइफ कैसे पीसफुल हो सकती है और कैसे हम हैप्पी रह सकते हैं। उन्होंने अपने तरीके से ये सिखाया कि एज मैनी फेथ सो मैनी पास। मतलब जितने फेथ्स हैं, जितने रिलीजन है, और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफीज हो सकती है। सो एज मैनी फेथ सो मैनी पास। ब्रह्म ब्रह्म माता के अकॉर्डिंग, शारदा माँ के अकॉर्डिंग, was in all things and in all creatures। ब्रह्म शारदा माँ बोलती है कि सारी चीजों में, सारे क्रिएचर्स में, ह्यूमन बींग्स में, नॉन एनिमल्स में है, प्लांट्स में, दो the realized souls have imparted different teachings and they do not say the same thing. However, since there are many paths leading to the same goal, all of their teachings are true। वो बोलती है कि जो रियलाइज सोल्स हैं, जो महात्मा है, जो संत हैं, उनकी टीचिंग्स डिफरेंट हो सकती है और वो अलग अलग चीजें बोलते हैं, बट ये डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं जो सेम गोल की तरफ जाते हैं। और उन सब की टीचिंग्स ट्रू है। ऐसा नहीं कि कोई एक चीज बोल रहा है, कोई दूसरी चीज बोल रहा है तो वो ट्रू नहीं है, बट दोनों बातें ट्रू हैं। दीज ऑल आर इंटरप्रिटेशन। सी गेव ए यूनिक एनालॉजी। इसके लिए वो एनालॉजी भी देती है। बोलती है कि एक ट्री इमेजिन करो जिसपे जिस ट्री पे डिफरेंट बर्ड्स बैठी हैं, डिफरेंट कलर्स की, और डिफरेंट उनके फेदर्स हैं, एंड वो गाना गा रही है, एंड सिंगिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ नोट्स इन वेरिंग ऑक्टेव्स। ठीक है, और वो गाना गा रही है, आवाजें कर रही हैं। तो लेकिन हम तो ये नहीं बोलते हैं कि एनी वन पर्टिकुलर बर्ड चर्प्स इज द चर्प एंड द रेस्ट आर नॉट। तो हम ऐसा तो नहीं बोलते कि एक पर्टिकुलर बर्ड जो गा रहा है वो गाना है और दूसरा जो दूसरा गा रहा है वो गाना नहीं है। शी वुड से दैट फाउंडर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स आर रियलाइज सोल। बोलते जितने भी रिलीजन्स के फाउंडर्स हैं वो सारे रियलाइज सोल हैं, एंड दे हैव विटनेस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गॉड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस। और उन्होंने गॉड के, जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को एक्सपीरियंस किया है, रियलाइज किया है, विटनेस किया है, और वो सब लोग करेक्ट हैं, वो सब लोग सही हैं, एज दे हैव इंडीड नोन द ट्रूथ। और उनको सच में सत्य की का ज्ञान हो चुका है। बट हाँ, वो बोलती है कि दे आर रॉन्ग इन जनरलाइजिंग इट, दो उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि गॉड है, जो ब्रह्म है, उसके डिफरेंट डिफरेंट मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। एक्चुअली दे आर ओनली रेफरिंग टू डिफरेंट फॉर्म्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ वन एंड द सेम इनफाइनाइट डिवाइन रियलिटी। क्योंकि डिवाइन रियलिटी है वो इनफाइनाइट है, और आप उसको किसी पर्टिकुलर फॉर्म में, फाइनाइट फॉर्म में कैप्चर नहीं कर सकते हो। तो किसी पर्टिकुलर संत को एक पर्टिकुलर फॉर्म समझ में आती है, किसी दूसरे पर्टिकुलर संत को कोई दूसरी फॉर्म समझ में आती है, लेकिन वो दोनों ही बातें सत्य हैं, ट्रू हैं। ऐसा शारदा माँ अपनी टीचिंग्स के थ्रू, अपनी एनालॉजी के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही है। डेमोन्स्ट्रेटिंग हार्मनी ऑफ रिलीजन्स इन हर डे टू डे लाइफ एंड ए मदर्स अनकंडीशनल लव फॉर ऑल, श्री माँ वुड से दैट मुस्लिम लेबर कॉल्ड अमजद working for her was as much her son as was Sharad Swami Shardanand her personal attendant। तो शारदा माँ बोलती है कि अमजद जो मेरे लिए काम करता है वो उतना ही मेरा बेटा है, उतना ही मेरा पुत्र है जितना कि शरद और स्वामी श्रद्धानंद जो उनका पर्सनल अटेंडेंट था। तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है ट्रू सेकुलरिज्म का, एक्सेप्टेंस का। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सेकुलरिज्म, ट्रू एक्सेप्टेंस, इंक्लूसिविटी का एग्जाम्पल है ये।
जो शारदा माँ अपनी अपनी लाइफ में डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। वेन सिस्टर निवेदिता, जो कि स्वामी विवेकानंद की डिसाइपल थी, केम टू विजिट हर, शारदा माँ से मिलने आती है। शारदा माँ उनको एम्ब्रेस करती है और एक्सेप्ट करती है हर ओन डॉटर, अपनी पुत्री की तरह उनको एक्सेप्ट करती है। शी मेंटेन दैट इनफाइनाइट डिवाइन रियलिटी इज निर्गुण, फॉर्मलेस इन वन एस्पेक्ट एंड आल्सो सगुण विद फॉर्म। तो जो बोलती है डिवाइन रियलिटी है वो इनफाइनाइट है, फॉर्मलेस है, बट इन इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। तो निर्गुण की भी बात करती है शारदा माँ और सगुण भक्ति की भी बात करती है सगुण। ठीक है। इवन द बर्ड्स इंसेक्ट, किसी ने एक मॉन्क ने उन्हें एक बार पूछा, आर यू रियली द मदर ऑफ ऑल, क्या आप सच में सबकी माँ है? इवन द बर्ड्स इंसेक्ट और बीस्ट, क्या आप बर्ड्स इंसेक्ट और बीस्ट की भी माँ है? वो बोलती है हाँ, यस। एट हर होम इन Jairam वेस्ट बंगाल, when a monk once hit a cat, the holy mother was deeply hurt and said, एक monk होता है, वो एक बिल्ली को पीट देता है, मारता है, तो माता बोलती है डोंट बीट इट, इसको मारो मत, इसको फीड करो, फीड इट सो इट विल नॉट स्टील फूड, आई लिव इन दैट कैट। इसको पीटो मत, डोंट बीट इट, फीड इट, इसको खाना खिलाओ, सो दैट इसको चोरी ना करना पड़े, स्टील ना करने पड़े, और आई लिव इन दैट कैट, मैं इस कैट में रहती हूँ, मैं इस कैट में विद्यमान हूँ। तो अगर आप इसको चोट पहुंचाते हो तो इसका मतलब आप मुझे भी चोट पहुंचा रहे हो। अब उसके बाद वो शारदा माँ कहती है कि वी शुड प्रे फॉर डिजायरलेसनेस। सो ये एडवाइस करती हैं वो, इफ वन कैन एंटायरली गिव अप ऑल द वर्ल्डली डिजायर्स, अगर एक कोई बंदा सारी जो वर्ल्डली डिजायर्स है उसको गिव अप कर ले, दे कैन गेट अ विजन ऑफ गॉड राइट अवे, उनको ईश्वर की प्राप्ति अभी हो जाएगी। ऐसा शारदा माँ का बिलीव था। हर फाइनल एंड मोस्ट प्रोफाउंड टीचिंग वाज दैट इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड, माँ बोलती है अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो दूसरों में कमियां ढूंढने की कोशिश ना करो, डू नॉट फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स, रादर लर्न टू सी योर ओन फॉल्ट्स। बेटर है कि आप अपनी खुद की गलतियां देखो, अपनी खुद की गलतियों में सुधार करने की कोशिश करो। लर्न टू एक्सेप्ट द होल वर्ल्ड एज योर ओन, पूरी दुनिया को ऐसे एक्सेप्ट करो कि ये आपका ही है, ये पूरा संसार आपका है, ये पूरा परिवार आपका है, ये पूरी फैमिली आपकी है। वसुदेव कुटुंबकम की बात हो रही है यहाँ पे। नो वन इज अ स्ट्रेंजर माई चाइल्ड, वो बोलती है कोई भी स्ट्रेंजर नहीं है मेरे पुत्र, मेरे चाइल्ड, नो वन इज स्ट्रेंजर। सो शारदा माँ के जो एग्जाम्पल है कैट वाला, ठीक है, वो बोलती है सारी क्रिएचर्स की वो माँ है। ये स्वामी श्रद्धानंद और अमजद वाले एग्जाम्पल, सेकुलरिज्म, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, इंक्लूसिविटी, ये एम्पैथी वो शो कर रही है कैट के लिए। ठीक है। और इस तरीके के जो उनकी लाइफ से जो एनेक्डोट्स हैं वो आप अपने ऐसे में कहीं पर यूज कर सकते हो। ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि हम सेम चीजें लिखते रहते हैं महात्मा गांधी के बारे में और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो आप कुछ थोड़ा सा डिफरेंट यूनिक अपने ऐसे में कोट करोगे, डिफरेंट जो फिलोसफर्स हैं, डिफरेंट जो सेंट्स हैं उनका अगर कोट करोगे तो दैट वुड बी यूनिक एंड यू विल बी गेटिंग सम एक्स्ट्रा मार्क्स। दिस इज व्हाट आई थिंक। एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।